लगातार कंटिन्यूसली 5 to 10 डेज हमारी ये बिल बनाने की प्रक्रिया चली रही। उसके बाद हमने जब बिल तैयार करके दे दिया, बहुत डेटरेंट इफेक्ट उसमें बताया गया था, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, डेंजरस हर्ट, उसको सब बताया गया था कि किसको 1 साल की सजा होगी, किसको 5 साल की सजा होगी, किसको 10 साल की होगी, किसको 50,000 जुर्माना लगेगा, किसको 10 लाख लगेगा, किसको 5 लाख लगेगा, सब कुछ उसमें डिफाइन किया गया था। बट उसके बाद वो गया सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल पब्लिक डोमेन में गया, पब्लिक डोमेन के बाद वो गया होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्ट्री में उन्होंने बिल्कुल उसको खारिज कर दिया कि फाइनेंशियल इशू है, उसके कारण हम इसको पास नहीं कर सकते। उसके बाद कहते हैं नर्सिंग आ जाएंगे, इंजीनियर्स आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे कि ये अगर बात पास किया तो सब डिमांड करेंगे कि इसके लिए हम इसको खारिज कर देते हैं। वो अगर उनको ये इतनी प्रॉब्लम आ गई थी तो हमारे साथ दोबारा बुलाते, विचार विचार करते हैं कि आरडीएस को बुलाते, जितने भी पूरे इंडिया में आरडीएस हैं उसको बुला के एक बार राउंड द टेबल डिस्कशन करते हैं कि इसका संविधान क्या निकालना है। सोल्यूशन तो कोई निकला नहीं। वो ये अगर आज वो सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल जो 2019 में जो हमने सबने मिल के लिखा था वो अगर आ गया होता तो ये आज जो हम मार्च भी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो नहीं होता। अगर हमारे को कुछ करना है, आगे कुछ बढ़ना है तो सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल ही है। अगर वो सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल के लिए अभी बात चल रही है, सबसे बात चल रही है, 1-to-1 डिस्कशन अगर होती है तो हम सभी इवन स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, फैकल्टी सभी मांग यही करेगी जाके कि वर्क एनवायरनमेंट में सेफ्टी इशू जो रहता है फीमेल्स का, खासकर ना डॉक्टर ड्यूटी रूम होता है, उसमें मेल और फीमेल का कोई डिवीजन नहीं है। इवन आप बाथरूम भी यूज कर रहे हो वो भी उधर नहीं है। आप देखो सेमिनार रूम में अगर लड़की जाके सो रही थी तो आप खुद सोच सकते हो कि इंडिया में क्या हाल है। अगर जीडीपी हमारा अच्छा होता, हेल्थ मिनिस्ट्री को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं सभी तरफ से, आपकी तरफ से, कि अगर उसका जीडीपी थोड़ा अच्छा किया जाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल लेके आया जाए सो दैट ये जो चीज हो रही है वो ना हो। हम नहीं करना चाहते। हम फैकल्टीज अभी जितने भी 3 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, अभी मैं कल भी कम से कम 20 सीटी करके आया हूँ, आज पूरा दिन अल्ट्रासाउंड करके आया हूँ। उसके बाद हम 5:30 के बाद आए हैं। हम पेशेंट को सफर नहीं करना चाहते। सबसे पहले पेशेंट है हमारे, सबसे पहले पेशेंट्स है, फिर उसके बाद हम हैं। डॉक्टर सबसे बाद में आते हैं, सबसे पहले पेशेंट्स आते हैं। पेशेंट केयर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत है। तो वो जितने भी हमारे फैकल्टीज आज मार्च में आए हैं तो वो सब अपने पेशेंट वर्क एरिया पे जाके पूरा काम करके फिर उसके बाद आए हैं। इसीलिए आए हैं कि आपका जो सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल जो हमारी 5 साल की मांग चल रही है वो हम पूरी कर पाएंगे। तो होपफुली अगर मिनिस्ट्री हमारी बात सुन रही है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है अमित शाह जी को खास करके कि जल्दी से जल्दी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए भारत में, सो दैट जितने भी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम लोग जो हैं उनको राहत मिले और एक तरह की सेफ्टी मिले सबको। धन्यवाद।